हेलो दोस्तों, तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में मैथ लेकर हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट से दम बर्बाद कर दीजिएगा। आइए, पहला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पे। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल्य हो, बोला है कि अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा इसका मूल्य है, तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात करना है। यही ज्ञात करना है। ये वाला दे ले, ठीक है, ये वाला दे ले, ये वाला का मान आपको ज्ञात करना है। ये कुछ नहीं करिए, ऐसा दे ले तो इसको एलसीएम ले लीजिए। तो अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा कैल्शियम लीजिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। यहां देखिए, अल्फा से अल्फा कट गया तो बीटा बचा। अब बीच में प्लस है तो प्लस दे दो लल्ला। और समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा कैल्शियम ये तो अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब बीटा से बीटा कट गया तो सॉरी, अल्फा से अल्फा कट गया तो बचा क्या, बीटा, तो बीटा लिख दिया। अब देखो यहाँ बीटा से बीटा कट गया तो बचा क्या, अल्फा, तेजा अल्फा लिख दो। समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, बोलता नहीं है, अरे आ रहा है, बोलो बोलो, ठीक है। चल, वाह वाह, कितना अच्छा तुम लोग है, समझ में तुरंत आ गया। देखो इसको सीधा कर देते हैं, पहले इसको लिख देते हैं बाद में उसको। नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा, समझ गया? अरे हाँ कि ना? वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। धोती फाड़ के आप लोग रुमाल बनाने पे आ गई है पाजी। देखो तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, एक कर फॉर्मूला। अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बाई ए। लिख लीजिएगा फॉर्मूला कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा ऐसे भी रहेगा तो समझ जाइए कि अल्फा इंटू बीटा है, इसका होता है सी बाई ए। एकदम एग्जाम में बार बार पूछता है, जो आपको ध्यान रखना है, समझे कि नहीं? इन्हें उन्हें लिबिर लाबिर हो रहा है कैमरा। आइए तो भैया ये लिख लीजिएगा, मिटा दें, जरूरी है। फार्मूला जिसका अच्छा रहेगा वो मैट्रिक में अच्छा नंबर लाएगा, इसलिए रोज फार्मूला को एक बार देखिए। आइए तो देखिए, नीचे से नीचे कट जाएगा, ए से ए कट गया तो बच्चा माइनस बी बाई नीचे सी। अब समीकरण में यह रहा समीकरण, समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है ना। तो एजा रहता है जो ए रहता है, एजा है बी रहेगा, एजा है जो सी रहेगा, ठीक है। एजा होखेला जो ए होखेला, एजा रहेला नु जो बी रहेला, एजा होखेला जो सी होखेला। तो एजा देखो एक्स का कुछ नहीं, एक है तो ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3। तो डालो, बी के जगह कितना डालेंगे, 2, बोलो 2 ना, हाँ वाह। तो बी के जगह 2, माइनस भी है एजा तो माइनस देंगे, माइनस 2। सी के जगह देखो कितना है, 3, तो माइनस 2/3 देख लो कहा, यह है माइनस 2/3 आ गया। अब बहुत लेगा क्या करेगा, अल्फा बीटा शून्य निकालेगा, तब बोरा में जाना, ऑब्जेक्टिव 50 को देख के बिना पेन चलाले बनाने का औकात रखो, समझा कि नहीं? तो बोलेगा बड़ी तेज है, आप अपने चला रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं नहीं चलाना है पेन। वाह मास्टर साहब, तो हम पेन नहीं देखो मार्कर चला रहे हैं समझा, हम पेन नहीं का चलाते थे, मार्कर, मार्कर। अरे टेंशन नहीं लेना है, बस चुपचाप देखो, आपको 50 में 50 सब्जेक्टिव बनाने का मेरी गारंटी। आपको दम लास्ट में देखिएगा आंसर मार दीजिएगा, इतना आपको हम मजबूत कर देंगे। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य के निकालना है, ये वाला के क्या निकालना है, शून्य। एक्स स्क्वायर माइनस 3 का निकालना है शून्य, यानी बराबर में 0 कर देते हैं। ये दे लेता, इसका शून्य निकाला था तो बराबर में 0 कर दिए, कुछ नहीं किया। अब देखो ये प्लस में है तो उन्हें जाएगा तो कुछ ही होगा, माइनस में, सॉरी ये माइनस में है तो बराबर को उन्हें ले जाएंगे तो प्लस में ना हो जाएगा, प्लस में हो गया। ये माइनस में था तो बराबर को उन्हें गया तो प्लस में। अब देखो स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा उधर, रूट। और रूट में जब भी रहता है तो प्लस और माइनस दोनों में रहता है, याद रखिएगा। रूट में जो भी अंक रहता है प्लस होकर आगे प्लस और माइनस दोनों रहता है।
ठीक है, तो एक्स का दो बार लिखो, एक बार देखो, एक बार प्लस में लिख दिया एगो माइनस में लिख दिया, क्योंकि रूट में जो आता है वो प्लस माइनस दोनों में रहता है। तो देख लीजिए कहाँ रूट प्लस माइनस है, तो देखिए यह एक जगह माइनस, एक जगह आगे पीछे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अरे आंसर कैसे मिला देते हैं सर रे, बोल रे आंसर कैसे मिला साला। यहाँ देखिए ना, पहले प्लस ले लिया हम बात, यहाँ देखिए पहले बात मास्टरबा के ना मैथ नया भलो भाई, ये हमारा सबके चुतिया बना रहा ना होगा। प्लस माइनस आगे पीछे उससे कोई लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। मास्टर को आता है, मास्टर साहब इतना बकलोल ना है रे बाबुआ, समझा, मास्टर साहब इतना बकलोल ना है जितना सोचता रहो न। कहे गमछिया समझ के, गमछिया देख के गवार समझाता रहो का जी, नहीं खे गमछिए शान बा, यही आन बा, यही जवान बा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वृत्ताकार पथ पर, वृत्ताकार मतलब ऐसा मान लीजिए दौड़ने वाला, मान लीजिए दौड़ने वाला, ई में दौड़ा जाता है, यही में ना, ई में दौड़ना। वृत्ताकार पथ पर 3 धावक है, 3 धावक मतलब होता है दौड़ने वाला, दौड़ने वाला जो धावक है कोई दौड़ रहा है। तो वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, यहां से मान लीजिए दौड़ना शुरू करता है, एजा से 3 गो है, एजा पहला, दूसरा, तीसरा, एजा दौड़ना आरंभ करता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः देखो 3 गो है, एजा 3 गो, मान लो एजा पहला है, एजा दूसरा है, मान लो एजा तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 गो दौड़ने वाला। एगो चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है, पहला को चक्कर लगाने में 3 घंटा, दूसरा को 4 घंटा और तीसरा को 8 घंटा। एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर एगो दौड़ता है तो एगो को 3 घंटा लगता है, दूसरा दौड़ता है तो 4 घंटा लगता है, तीसरा दौड़ता है तो 8 घंटा लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने, यानी शुरू के एक बार शुरू के साथ है तीनों को दौड़ाए, तो एगो 3 घंटा में दौड़ रहा है, एगो 2 घंटा में पूरा दौड़ रहा है, एगो 8 घंटा में दौड़ रहा है। तो कब ऐसा समय आएगा जब तीनों एक के लाइन में आ जाएगा, दौड़ते दौड़ते तीनों एक जगह एक लाइन में आ जाएगा, रुकेगा नहीं, दौड़ रहा है, भाग मिल्खा भाग, भाग खेसारी भाग, भाग खेसारी भाग। कब होगा जब तीनों एक जगह के क्या होगा, मिलेगा, तीनों एक जगह लाइन में रहेगा, एक लाइन में दौड़ रहा है, तीनों एक लाइन में। कब, तो जब भी ऐसा प्रश्न है कि ट्रेन खुल रहा है एक टाइम में लेकिन आपस में कब मिलेगा, तो कुछ नहीं करिएगा, आंख मूंद के जो जो संख्या देले है देखो 3 4 8, 3 4 8 का एलसीएम ले लो, देखो 2 से लगाओ तो 3 का 3, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर 2 से लगाओ तो 3 1 2 हो गया। अब नहीं लगा तो सबको गुना कर दो, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1 गुने 2, सबको गुना कर दो तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, समझेगे ना, 24 घंटा लगेगा। 24 घंटा तीनों दौड़ेगा, 24 घंटा दौड़ते रह गए, दौड़ते 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5, जब 24 घंटा लगातार तीनों दौड़ते रह जाएगा तब जाके फिर से आके वो जे मिल जाएगा एग्जाम, यानी 24 घंटा के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन में ना होगा, बहुत ऑप्शन में कहा है सर, बताओ ना हो मास्टर साहेब, अरे बताओ कहाँ है ऑप्शन में। अरे हाँ देखी ना नीचे रे, देख येलो है, तो 24 घंटा के बाद फिर मिलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखे कि मिलेगा मास्टर साहब, समझे। चलो जी आइए आगे बढ़ते। अरे सैया जी सबर करी, दर्द के न घर करी। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 4, 4 दो आओ। हो माय गॉड, बहुलक, ओ माय गॉड, ओहो क्या पूछ दिया, मजा आ गया। बोला है 2 3 0 3 2 6, क्या क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। बहुलक बहुलक बहुलक, बहुलक मतलब जो संख्या बार बार आए, सबसे ज्यादा बार रहे, बहुलक जो हुल के बार बार। क्वेश्चन में हुलक है, क्वेश्चन में हुलक,
जो हुलके बार बार। तो देखो तो इनमें कौन बार बार आ रहा है, देखो पहला दू है, दू कै बार आया, एक बार दो बार, दू दो बार आ रहा है। तीन कै बार आ रहा है, तीन एक बार दो बार आ रहा है। जीरो कै बार आ रहा है, तो एक बार आ रहा है। 6 कै बार आ रहा है, एक बार। तो सबसे ज्यादा बार देखना कौन आ रहा है, क्या ई आ रहा है कि ई आ रहा है कि ई आ रहा है कि, जो सबसे ज्यादा बार आए, कभी होगा बहुत लिख देगा लाइन से 4 5 9 10 15 20 21 22, तो देखना सबसे ज्यादा बार कौन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है संख्या। देखो दो भी दो बार रिपीट हुआ, तीन भी दो बार रिपीट हुआ, अब तो लफड़ा हो गया। लफड़ा हुआ कि नहीं, तो लफड़ा तो बहुलक ज्ञात करिए, तो कौन होगा, क्या देखो दो बार, दो होगा, 2.6 होगा, 3 होगा या 2.5 होगा, तो कितना होगा, तो देखिए इसका आंसर होना चाहिए 2। ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन में जरूर कोई मिस्टेक है, ठीक है। जो ज्यादा बार आएगा तो आपको कहना है कि 2 और 3, तो यहाँ आंसर होना चाहिए 2 और 3, ये दोनों आंसर होगा, आंसर सही होगा इसका। इतना संख्या का बहुलक 2 और 3, क्योंकि 2 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है, तो 2 और 3 दोनों होगा, ठीक है। और जो एक ही को रहता, कोई एक को ज्यादा आता तो वही होता। अरे समझे कि नहीं, फिर देखिए ये बुदबुदा रहे, अरे बुदबुदाओ नहीं यार मेरी। आइए, हेलो हेलो हेलो, क्या हमारी बात हमारे चिलवा से हो रहा है कि चलिया से हो रहा है? ओ चिलवा बोल रहे हैं, कैसे हैं, तैयारी कैसी चल रही है? सर जी गोदा चुरा दिया, हम तो बोर्ड के साथ रिवीजन बोल दिया। अरे नंबर काहे कम आता है सर, हम क्या है ना फाड़ देंगे, बिहार बोर्ड में जाएंगे, कहेंगे पूरा 100 बना क्या है, लेकिन नंबर है 33 नंबर। कहे रे गुरुजी साहब सही बना लिया होता, मास्टर के चेकिंग करे ले। अच्छा आओ, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं का अनुपात सदैव समान होता है। याद कर लीजिए, जो समान, यहां पर संगत भुजाएं समानुपाती होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होता है, संगत भुजाएं समानुपाती होता है। यदि संगत भुजाओं समान अनुपात में होता है, जैसे मान लीजिए त्रिभुज है, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, एगो और त्रिभुज है, एगो पी है, एगो क्यू है, एगो आर है। संगत भुजा, संगत भुजा मतलब देखो यहाँ ए बी है तो इसका ई है, इसका ई है तो इसका ई है, इसका ई है तो इसका ई है, संगत भुजा हो गया। तो बोला संगत भुजाएं समान अनुपात, समान अनुपात मतलब ए बी लिखे, ए बी, तो इसका संगत भुजा कौन है, पी क्यू, पी क्यू। तो ऐसे लिखे संगत भुजा समान अनुपात में, यानी एकड़ बटा एकड़, पहले एकड़ वाला के लिखे फिर एकड़ वाला के नीचे लिखे, और दूसरा उसी तरह से एसी लिखेंगे, तो उसी तरह से बताओ क्या लिखेंगे, पी आर। तीसरा भुजा मान लो कि बीसी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे उसके बाद, क्यू आर। यह हो गया समानुपात। संगत 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 संगत, भुजा है सब भुजा है, समानुपाती, समानुपाती हुआ, तीनों बराबर हो गया। संगत भुजाएं समानुपाती होता है, तो ये कौन कहता है, थेल्स साहब कहते हैं। थेल्स परिमेय कहता है कि दो त्रिभुज समरूप है तो उसका संगत भुजाएं समानुपाती होगा। लिख लो, लिखो, दो त्रिभुज समरूप हो तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा। देखिए सूत के देख रहा है, लिख कहाँ रहा है, अरे लिखो सताओ, लिखो लिखो। तो भैया संगत भुजाएं समानुपाती होगा, ये कहने वाले कौन है, थेल्स बाबा। थेल्स बाबा कह के गए थे, थेल्स बाबा कहे थे कि संगत भुजाएं समानुपाती होता है। थेल्स बाबा कहे थे कि संगत भुजाएं समानुपाती होगा। आ जाओ, अरे बाबा कहाँ बढ़ रही, अरे मोहन अब हो, कहाँ बढ़ो, अब
बिंदु ए इतना है, बी इतना है, को मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का भी निकाल देते आपको। फॉर्मूला याद रखिएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। अब y निकालने का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बटा 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, ये रहा, समझ में आया? ये मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला है, x निकालने का x1 प्लस x2 बटा 2, y निकालने का y1 प्लस y2 बटा 2, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो आइए बोला बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो जिसको फॉर्मूला है वो मार देगा लपालप, कमोड़िया कोरे लो पालो अप लॉलीपॉप लगेलू। आइए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, यानी भैया x निकालना है, x1 प्लस x2 बटा 2। तो देखो एज्जा वाला रहता है x1, एज्जा वाला रहेगा x2। डालो 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 बटा 2, जोड़ो 6 4 10 बटा 2, काटेंगे तो 5। देखिए 5 कहाँ कहाँ, एज्जो है 5, एज्जो है 5, तो यही दोनों बाहर हो गया। x पहला वाला x रहता है, ये जो पहले लिखा रहता है इधर जो x रहता है, पहला x दूसरा y, तो x का मान कितना है 5, ये दोनों में 5 है। अब y निकालो, y/1 प्लस y2 बटा 2, मध्य बिंदु का फॉर्मूला। एज्जा वाला होगा y1, एज्जा वाला होगा y2, 5 में 5 जोड़ दो, फिर उसको 2 से घटा भाग कर दो, तो 5 5 10, 10 2, इसका भी आया 5। तो देखिए 5 5 5 जी 5, तो यह है 5 जी 5। समझ गए? ये रहा मध्य बिंदु का फॉर्मूला, जो कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा बार पूछेगा, आपको याद रखना है। ये बनाया दिए आपको, उम्मीद करते समझ में आ रहा। देख लो एक बार, आंख खोल के, आंख खोलो और देख लो कि मास्टर साहब सही बताते हैं कि नहीं, मास्टर साहब सही बता रहे हैं कि नहीं, मास्टर साहब सही बता रहे हैं कि नहीं, देख लीजिए। अरे एक को बाहर बताला से नहीं आएगा, सब आएगा एकदम लाइन से, एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम 100 में 100 मैथ में रैंक के आइएगा, हमार गारंटी है। लिख लो, गारंटी कार्ड ले लो। 2027 में 100 पार मैथ में। बाधा तो टूट जाती है, बाधा नहीं हम तोड़ेंगे, हमार बाधा कंफर्म। वीडियो बस लाइक कर दो, शेयर करो, एकदम खड़खड़ा के इन्होंने शेयर कर दो जल्दी, कमेंट करके भेज दो तो क्या विचार है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, पहले तो वृत्त बताओ, यह गोल चूड़ी जैसा चूड़ी है, ये वृत्त है, ये क्या है? वृत्त है, थल, क्या है थल, वृत्त वृत्त वृत्त, थलकल थलकल, सर्कल जिसको सीबीएस में थलकल। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, देखो जब बीच में रहता है उसको केंद्र का, बीच में वो भुड़की है, हाँ भुड़की है, इसको कहते हैं केंद्र। केंद्र से ऐसे परिधि के मिला देंगे, वाला है ना लाइन लाइन लाइन, ये परिधि है, इस साइड साइड है जो क्या है परिधि। तो केंद्र से परिधि से मिलाते हैं, केंद्र से परिधि से मिला देते, इसी को कहते हैं त्रिज्या। ये क्या है? त्रिज्या। तो है त्रिज्या तौल, बच्चे बउआ त्रिज्या, ओ त्रिज्या है, अच्छा तेला बहुत अच्छा। ई वाला तोती वाले बताई तो ई वाला केंद्र तौल, इतिया केंद्र, आई चालो तारीख की परिधि है, परिधि, अरे परिधि था वो चघरा बतानी। ई बीच में है छेद, तो केंद्र है, छेदवा से इस साइड वाला मिला है तो त्रिज्या है, चारों साइड वाला बाउंड्री है जो वृत्त है, सॉरी वृत्त नहीं परिधि है, यही तो दिख रहा वृत्त है। अब आओ समझ गया, लिख लो कहीं। आइए, आजा 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 जल्दी से बना जा, मैं तो कैसन बातें जादू से घुमा जा।
बाबुआ रे मैथ बात गर्दा दी छोराई राई राई। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, मान लो वृत्त है तो इसका त्रिज्या मान लेते हैं आर है, मान लेते इसका त्रिज्या आर है, लेकिन एक और वृत्त लो, ले लिए एक और वृत्त लिए, ये जाना है जा बोल दिया कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, तो मान लिया वो वृत्त है, एक और वृत्त मान लो जा, तो इसका त्रिज्या मान लो यहां से यहां त्रिज्या होगा, त्रिज्या आधी कर देता, पहले त्रिज्या आर था लेकिन दूसरा बार में आधा, आधा मतलब 2 से भाग कर दी, 2 से भाग कर दिए त्रिज्या तो आधा हो गया। तो बोला कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो पहले वृत्त की त्रिज्या आर था, ये त्रिज्या 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 रे गधा त्रिज्या त्रिज्या ना तो तलाव ना, ये भी है त्रिज्या 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 त्रि 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 त्रि। तो ये वृत्त का त्रिज्या आर है, वृत्त का त्रिज्या आर बटा 2, काहे कि बोल दिया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो मान ले पहले त्रिज्या आर था, बाद में हो गया आर बटा 2, यानी आधा कर दी, 2 से भाग किए, तो पुराने, तो पुराने का यह है, ये पुराना है, ये नया है, ये वाला नया का वृत्त है, ये पुराने का वृत्त है। तो बोला है कि पुराने तथा नए वृत्त का परिधियों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अनुपात। अनुपात किसका अनुपात? परिधि का। याद रखिए, कभी क्षेत्रफल दे देगा, कभी परिधि, यहां पढ़ना है। पुराने और नए वृत्त का परिधि, परिधि का अनुपात, परिधि का अनुपात। बताइए, तो ऊपर लिखेंगे पुराना, देखो पहले पुराना आया था, इसे लिखेंगे पुराना वृत्त का परिधि, ऊपर लिखेंगे पुराना का वृत्त का परिधि, नीचे लिखेंगे नया वृत्त का परिधि। समझ रहा है कि नहीं? काहे के पूछा था कि पुराना का और नया का वृत्त का परिधि का अनुपात निकाल के दिखाओ मेरे भाई, मेरे लल्ला, मेरे चेला, मेरे गुरु, मेरे क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के, हम तो जुदाई में अकेले, छुप छुप के मैथ बनाया करते थे, छुप छुप के मैथ बनाया करते थे। आइए, तो अनुपात निकालना, पुराना वृत्त का परिधि, नया वृत्त का परिधि। तो परिधि का फॉर्मूला आता है, मान लो कि पुराना वृत्त है तो इसका परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, छोटका वृत्त का भी है 2 पाई आर, दोनों का वृत्त का परिधि। मान ले इसको बड़का, पुरानका का बड़ा आर मानता है, छोटका का छोटका, ठीक है। ऊपर डाले वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो ऊपर पुरानका वृत्त का 2 पाई आर, नीचे छोटका वृत्त का 2 पाई आर। अब डाल, देखो ई से ई कट जाएगा तो बचा ऊपर बड़का आर, नीचे छोटका आर, समझा? नीचे छोटका आर। तो देखो बड़का यानी है, तो बड़का आर के जगह क्या रखेंगे? आर, ये वाला आर, इसका मान या देखो यह दे ले, दिख रहा है, तो वो डाले। और छोटका आर के जगह देखो क्या डालेंगे? आर बटा 2, आर बटा 2। तो देखो नीचे वाला पलटी मार जाएगा, ऊपर वाला आर है लेकिन नीचे का पलटी 2 ऊपर चल जाएगा, भागा में तो गुना में करने के लिए पलटी हो जाएगा, पलटी हो जाएगा कि नहीं? देखो ये आर से आर कट गया, कट गया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो ऊपर देखो 2 बचा, नीचे 1, ऊपर 2, इधर देखो ऊपर 2 बचा, नीचे 1। तो इसको अनुपात में लिखना है, तो अनुपात में लिखने के लिए पहले ऊपर वाला, तो 2 पहले अब बाद में 1, तो 2 अनुपात 1। देख लो 2 अनुपात 1, एकदम सरल, सिंपल, साधारण है एकदम। देख लो आंख खोल के, जहां जहां खुलता सब जगह खोल के देख लो। देख रहा है? दिख रहा है? अरे दिख रहा है। यदि अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दो भैया, भैया लाइक कर दीजिए। हाँ वाह, लाइक कर दिए, वाह वाह। कमेंट करके बताइए तो कैसा लग रहा है। हाँ वाह वाह वाह। थोड़ा शेयर भी कर दो, कर दो, कर दो, कर दो मेरे साजना। आई अरे ठोक दी पलक देवरा बाटे बड़ी चिकन लगावा दी राजा जी।
आई आई क्वेश्चन बनाई राजा जी, आई 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 आई। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होता, किसका घटना की प्रायिकता नहीं होता, तो पहले जानिए कौन प्रायिकता होता है। प्रायिकता का मान क्या होता है? 0 होगा, 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा, 0.5 होगा, 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा, 0.9 होगा, ठीक है। फिर हो जाएगा 1 सॉरी 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 मेरे भाई। तो जब भी प्रायिकता का मान होगा 0 से, जो भी 0 के बीच या 1 के बीच में आ रहे हैं, 0 भी होगा इतना ही होगा, इसके अलावा कोई भी है तो प्रायिकता के मान नहीं है। 0 है तो प्रायिकता के मान है, 0.1 है तो प्रायिकता का मान है, 0.2 है तो प्रायिकता के, यानी पॉइंट में 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 कुछ भी है तो प्रायिकता का मान है। यानी 0 और 1 मिला के दोनों सब है, तो 0 तो प्रायिकता का मान तो है, 1 तो भी प्रायिकता का मान है, 0.2 भी प्रायिकता का मान है। यहाँ पूछा क्या था, कौन प्रायिकता के मान नहीं है, तो देखो -1 है, 1 नहीं -1, तो माइनस में कभी प्रायिकता के मान नहीं होता है। जब भी होगा 0 होगा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 यही प्रायिकता के मान होता है, इसके अलावा नहीं कोई भी होता। ये माइनस में रहा है, कुछ में भी रहे तो वो नहीं होगा, गारंटी है तो गारंटी है, समझे कि नहीं? देख लो, कोई दिक्कत? तो प्रायिकता का मान हमेशा यही आता है, 0 से बड़ा, ऐसे कहीं लिखा लगा 0 से बड़ा प्रायिकता का जो मान होता है, ऐसे बीच में लिखा रहेगा प्रायिकता 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है, 0 से बड़ा, ठीक है, 1 से छोटा। 0 से प्रायिकता का मान पीई कहते हैं, प्रायिकता को पीई कहते हैं, यानी पीई का मान भैया 0 1 होगा या 1 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये भी डायरेक्ट पूछ देता है क्या ये प्रायिकता के मान है, ऐसे भी प्रायिकता को लिख सकते हैं, ये प्रायिकता का रूप हुआ। प्रायिकता का रूप, लूप लूप, ये लूप हो गया इसका रूप, ठीक है। प्रायिकता ऐसे लिखा जाता, समझ रहा है कि नहीं? समझ में आया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को टपटपा के एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना ही करिए ना, हौसला बस पहाड़ों की चोटी पर पहुंच जाएगी। बस आप हमारी मदद कीजिए, बाकी मैं देख लूंगा। आई मैथ में गर्दा गर्दा छोड़ा देंगे, बस कंटिन्यू आप देखते रहिए वीडियो, बस उसके बाद कौन रोक देगा? कोई बोलता ही रे, कोई ना बोलते, रेगुलर वीडियो देख के जाएगा। तो बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यदि रूट ऐसे है, √2 कोस थीटा बराबर 1, बोल दिया कि यदि 2 रूट कोस थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हमको निकालना है कि थीटा के मान की होगा। इतना सिंपल है, तुलो तो ऐसी लिबा के बना दे, इतना हम सब चेला तेज है ना कि कहबे मत कर। देखो तो ये 2 गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, वाह 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 क्या बात है। ई गुना में 2 था तो बराबर कोने ले जाएंगे तो √2 भागा में हो जाएगा। आई देखो हमेशा याद रखिए, यहाँ कोस है तो कोसे का मान होगा कोई, तो देखो कोस कितना का मान √1/2 होता है, इन्हें कोस को कोसे, कोई कोस था उसको उतार दिए जा। अब ध्यान दिए कि कोस कितना मान है 1/√2, तो याद आया कि कोस 45 के मान है, ई जो √1/2 किसका मान है? कोस 45 का, इसलिए 1/√2 की जगह कोस 45 लिख दी, कोई दिक्कत? अब देखो कोस से कोस कट गया तो इन्हें बच गया थीटा, ये बच गया 45, तो ले ईटा, थीटा थीटा ले ईटा। अभी यदि ढंग से थीटा थीटा नहीं करिएगा तो 10 11 12 पढ़ने के बाद कहिएगा ले ईटा ढलैया, ले दीवार जोड़ने में ईटा, तो थीटा थीटा ले ईटा। आई समझ में आ गया? देख लो एक बार देख लो।
अच्छा से देखो, क्या करते थे साजना अंधेरा में आप रह के, छुप छुप के मकोई तोड़ते थे, मोरी उखड़ के धान रोपते थे हो। चलो आगे, चलो चलो चलो, करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रसरी यावत जात है सर पर परत निशान। इसका मतलब आप लोग कमेंट में करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम बताएंगे, आप बता दीजिएगा कमेंट करके। हाँ सर हम नहीं जानते हैं, बता दीजिए, हम बता देंगे। और समझे, आइए आइए, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा में है, ऐसे है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, अब बटा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक बराबर क्या आएगा? एक चीज बताएं, एनसीईआरटी में इस टाइप का जितना क्वेश्चन है ना प्रूविंग वाला, देख लीजिए इसको, क्योंकि बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बना के भी बताएंगे, उसके लिए डरिए नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू जियो जी भर के आई, फिर दोबारा जिंदगी न मिली है, मजा ले लो मैथ के, ठीक है, जब तक जमानी बात मैथ के मजा ले लो। याद कर लीजिएगा, मेरा यही सलाह है कि जो भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में प्रूविंग हो या एक्सरसाइज में 8.4 में प्रूविंग है, सबका इधरों वाला याद कर लीजिए, बस यहाँ टिक मार देंगे। ऐसे बनाने में ऑब्जेक्ट में समय बर्बाद होगा, बनाइएगा इन्हें सर के ना तेज बन रहा थी, ना बतावे के चक्कर में कर याद कर लिए, अरे आता है, चल बता देते हैं, तोरो मन के भ्रम हटा देते। आओ देखो, पर सबसे प्रूविंग का तरीका है, प्रूविंग का तरीका, पहले साइन और कोस में बदलो, साइन या कोस में बदलो। यदि साइन कोस में है तो बदलना नहीं है, साइन कोस में नहीं है तो साइन कोस में बदलो, मेरा तरीका, ठीक है। तो देखो एक है तो एक को इसी रहने देंगे, एक तो एक प्लस, तो प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस ए बटा साइन ए, कोट को लिखे कोस ए बटा साइन। अब देखो स्क्वायर है तो ऊपरों में स्क्वायर दो, नीचों में स्क्वायर, ऊपरों में स्क्वायर दी और नीचों में स्क्वायर दी, तो दिक्कत ऊपर वाला के लिखे, देखो ऐसे करके 1 तो 1 प्लस तो प्लस, कोट को लिखे कोस बटा साइन, ये फार्मूला होता है। अब देखो लाइन दो, बीच वाला ये लाइन, ई वाला लाइन दे दिए। अब देखो नीचे करो, 1 है तो 1 प्लस, फिर 10 को लिखे तो 10 को लिखाता है साइन ए बटा कोस, ये 10 का फार्मूला है। एडजस्ट कर दो, एडजस्ट कर दो, समझ गए? फार्मूला होता है, लिख देते हैं कि कोट ए बराबर कोस ए बटा साइन ए, होता है 10 बराबर साइन ए बटा कोस ए, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ये क्या होता है? फार्मूला होता है। ये फार्मूला लिख दिए तो देखिए कोट की जगह लिख दिया। अब आगे, अब कुछ मत करो, देख रहा ये दिख रहा है, इसका एलसीएम लो, बीच वाला लाइन है ये वाला लाइन है, ऊपर वाला कैल्शियम, इसका नीचे कुछ नहीं है, एक एलसीएम ले, ऊपर वाला के देखो इसका एलसीएम ले रहे हैं, 1/1 कर दिया, कोई दिक्कत? साइन है, इसको एलसीएम लिए तो साइन स्क्वायर ए आया, 1 और साइन स्क्वायर का एलसीएम साइन स्क्वायर ए, तो एजा 1 है तो इसको ऊपर लिख दो साइन स्क्वायर ए, अब बीच में प्लस है तो प्लस, देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया तो क्या बचा? 1, ठीक है। फिर उसी तरह से नीचे देखिए, इसका भी नीचे कुछ नहीं है, यानी 1/1 मान ले। अब देखो 1 प्लस कोस स्क्वायर कैल्शियम लीजिए, ऐसे लाइन डाल के, बीच वाला लाइन है तो कोस स्क्वायर ए होगा, तो कोस स्क्वायर है तो यहाँ कोस स्क्वायर है 1, तो कोस स्क्वायर हो जाएगा, अब बीच में प्लस है तो प्लस, इधर हो जाएगा 1, क्योंकि कोस से कोस कट गया तो 1। अब देखो नीचे, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम टू सेम है, आओ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है और 1 प्लस कोस, ये पूरा को सॉल्व करिएगा तो साइन बटा कोस, कोस चल जाएगा ऊपर, साइन आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा कोट स्क्वायर ए,
समय ज्यादा हो रहा है इसलिए इतना ही रोकते, कहिएगा तो इसको आगे और सोल्यूशन आपको कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, आगे सॉल्व करके आसानी से किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। इसके आगे आपको करना है तो देखिए ऊपर वाला नीचे वाला को चेंज करिएगा, कट जाएगा, नीचे वाला रह जाएगा, कोस ऊपर चल जाएगा, साइन नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो साइन कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट, तो इसका आंसर आएगा कोट। ठीक है, और भी क्वेश्चन है क्या, नहीं होगा। चलिए, तो आज तक वीडियो में इतना ही रहेगा। आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके बताइए और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।